एक 22 साल की बुआ अपने 18 साल के भतीजे के साथ बरामदे में सीढ़ियों के नीचे, झीने के नीचे संबंध बना रही थी। तभी उसके चाचा ने वहां पर रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद होता है मौत का खूनी खेल। एक व्यक्ति की यहाँ पर हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की। उस गाँव के अंदर राखी नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 22 साल है। उसके 3 भाई हैं उससे बड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, और तीनों भाइयों का उस समाज में दबदबा है, यानी कि बोलने चालने वाले इंसान हैं। दोस्तों, राखी का जो सबसे बड़ा भाई होता है उसका एक लड़का होता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है। राखी अपने बड़े भाई के घर जाती है, वहाँ पर 1-2 दिन रहती है। तो जो बड़े भाई का लड़का होता है सुरेंद्र, उसके साथ वह नैन मटक्का करने लगती है। रात को जब सुरेंद्र अपने कमरे में सोया हुआ था तो राखी उसके कमरे में पहुंच जाती है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगती है। और वह जो लड़का था सुरेंद्र, वह भी अपनी बुआ के साथ ऐसी गंदी हरकतें करने लगता है। दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं, और जब एक बार संबंध बन जाया करते हैं तो फिर यह सिलसिला अब रोज रोज का होने लगता है। नज़र बचाकर दोनों बुआ भतीजे एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और फिर आराम से रहते। उनको ज़िंदगी के पूरे आनंद यहाँ पर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि वह पूरे आनंद ज़िंदगी के ले रहे हैं। उनके बराबर सुखी कोई नहीं है इस पूरे संसार में। धीरे धीरे और कुछ समय गुजरता है, उनके प्रेम प्रसंग बनते रहते हैं। अब क्या होता है, एक दिन राखी अपने बड़े भाई के लड़के सुरेंद्र को अपने चाचा के घर बुला लेती है और कहती है कि मैं भी यहीं पर रुकूंगी। अब उसका जो बड़े भाई का लड़का होता है सुरेंद्र, उसके चाचा के घर आ जाता है। वहीं पर वो रुक जाते हैं। रात जैसी होती है तो उनको वही कृत्य करना था, क्योंकि इसीलिए वह इकट्ठे हुए थे। दोनों सीढ़ियों के नीचे, झीने के नीचे संबंध बना रहे होते हैं नग्न अवस्था में होकर। तभी क्या होता है, उनके चाचा की आंख खुल जाती है, यानी कि राखी के भाई की, छोटे भाई की आंख खुल जाती है। वह पेशाब करने के लिए जाना चाहता है। पेशाब करने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसकी बहन राखी और उसके बड़े भाई का लड़का सुरेंद्र दोनों नग्न होकर झीने के नीचे संबंध बना रहे हैं। इस बात को जब वह देखता है तो उसके पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वह सोचने लगता है कि आजकल कैसा ज़माना आ गया, इन्होंने इतनी सी भी शर्म नहीं की। उसके बाद वह समझदारी से काम लेता है, उन दोनों को अपने पास बिठाता है, थोड़ा सा धमकाता है, थोड़ा सा प्यार से लेता है और कहता है कि बेटा, तुम ये जो काम कर रहे हो बहुत ही गलत है। कल को समाज में इस बात के बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग थू थू करेंगे हमारे परिवार और ख़ानदान के ऊपर। तुम ऐसा मत करो। तो दोस्तों, उस समय उनका चाचा उनको वार्निंग देकर छोड़ देता है। लेकिन इश्क और जुनून कहाँ रुकने वाला था। इश्क जुनून इसको नहीं कहेंगे, इसको हम सिर्फ हवस कहेंगे। हवस कहाँ रुकने वाली थी। हवस तो उन दोनों को एक साथ जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया करती थी। अब क्या होता है, अभी भी वह दोनों बुआ भतीजे संबंधों में बने रहते हैं और जैसे टाइम मिलता है तो वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब दोस्तों, जो चाचा होता है, यानी कि राखी का जो भाई होता है, उसके सामने यह घटना हो चुकी थी, तो वह अब फिलहाल उनके ऊपर लगातार नज़र रख रहा था। उसने अपने ना भाइयों को बताया, ना अपने मम्मी पापा को बताया, लेकिन उनके ऊपर नज़र रख रहा था कि ये दोबारा करते हैं या नहीं करते हैं। एक दिन वह दोबारा ऐसा ही कृत्य कर रहे होते हैं और वह जो चाचा होता है उनको फिर से देख लेता है, लेकिन अब की बार वह उनसे कुछ कहता नहीं है। अब वह अपने भाइयों से बात करता है और सारी घटना भाइयों को बताता है। और दोस्तों, फिर होती है मौत की प्लानिंग तैयार। पूरे घर वाले इकट्ठे होकर यही बात करते हैं कि इन दोनों को अब जान से मारना होगा। इन्होंने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम तो समाज के अंदर हमारी तो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत है और इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, इन्होंने अच्छा नहीं किया, इनको जान से मारना पड़ेगा। अब दोस्तों, यह काम उस चाचा के हाथों में छोड़ दिया जाता है। एक दिन क्या होता है, जो सुरेंद्र होता है, बड़े भाई का लड़का, वह खेतों पर गया हुआ था किसी काम से। पीछे से उसका चाचा जाता है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और खेतों पर जाकर उसे कुल्हाड़ियों से तड़पा कर काट कर मार देता है। उसके बाद वह अपनी बहन राखी को भी मारने वाला था, लेकिन वहाँ पर लोग आ जाते हैं और पुलिस इस मामले को अपने हाथ में ले लेती है और फिर उसको पकड़ लिया जाता है। वह अपनी बहन राखी को नहीं मार पाता है। अब उस चाचा को जेल हो जाती है, सारी ज़िंदगी वह जेल में गुजारेगा। यानी कि एक छोटी सी नादानी के कारण एक लड़की ने अपने चाचा को जेल में भिजवा दिया और अपने भतीजे को जान से मरवा दिया, और खुद अब आप ऐसे ही रहेगी, मौज मस्ती फिर से करेगी। उसका क्या भरोसा है, आज तो उसने अपने भतीजे के साथ किया, कल को गांव के किसी और लड़के के साथ करेगी, वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन परिवार के 2 स्तंभ जो थे उनको उसने एक पल में ढा दिया, गिरा दिया।
तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी लड़कियों के बारे में? और बार बार यही कहता हूं मैं, जो अवैध संबंधों का नतीजा होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह, बहुत ही दर्दनाक होता है। हो सकता है 1-2 साल किसी को पता ना चले, 10 साल किसी को पता ना चले, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जब अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है उन प्रेमियों को, उन हवसियों को, प्रेमी नहीं कहेंगे, उनको भुगतना पड़ता है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है किसी की जान ले लें, किसी को मरवा दिया जाए या फिर उल्टे सीधे संबंधों में प्रेम किया जाए। प्रेम का मतलब होता है दूसरों का घर बसाना, किसी की जान ना जाना, किसी के ऊपर इतना प्यार करना कि उसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचने देना, ये होता है प्रेम। लेकिन आजकल प्रेम की आड़ में लोग अपनी हवस को पूरा करते हैं, यह हवस होती है। दोस्तों, अपनी बच्चियों को थोड़ी सी ऐसी शिक्षा दें, बच्चों को कि परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते कितना मायना रखते हैं परिवार के लिए और लोगों के लिए, ये ज्ञान जरूर दें। आजकल बच्चे माँ बाप का ज्ञान नहीं सुनते हैं, मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं और वहाँ से उल्टी सीधी शिक्षा लेते हैं और फिर ऐसा करते हैं। तो अपने आप को संभाल कर रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, रिश्तों के बारे में बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें और प्यार की आड़ लेकर अपनी हवस को पूरा ना करें, वरना हवस का अंजाम बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक होता है। जय हिंद, जय भारत।